महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाऊणम्। ऐसो पंच नमो कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है परिवर्तन। हृदय परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति को हमें बदलना है। वो बुराई के रास्ते पर जा रहा है, अपराध के रास्ते पर जा रहा है, आतंकवाद के रास्ते पर जा रहा है, हिंसा के रास्ते पर जा रहा है, तो उसको हमें बदलना है। तो कैसे बदले, उसके लिए आज का एपिसोड है कि व्यक्ति को बदलने के लिए हमें बिना दबाव डाले उसका हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन का अर्थ यह है कि जो उसकी मान्यता है, उसकी जो गलत मान्यता है, उसकी जगह हमें सही मान्यता बतानी पड़ेगी और हमें उसको समझाना पड़ेगा लॉजिकली कि सही मान्यता क्या है। जो तुम सोच रहे हो वह सही मान्यता है या हम आपको बता रहे हैं सही मान्यता से। जब वो इस चीज दोनों का डिफरेंशिएट कर लेता है तो स्वयं समझ जाता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो गलत है और वो उसको छोड़ देता है। और देखिए, हम आपको उदाहरण देके बताना चाहते हैं कि जैसे एक कसाई है जो कि बकरों को मारता है, गायों को मारता है, मुर्गों को मारता है और वह हिंसा करता है, पंचेंद्रिय वध करता है। तो दार्शनिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से तो ऐसा व्यक्ति नारकी में जाता है और बहुत ज्यादा वध करता है तो वो 7वीं नारकी में भी जा सकता है। 7वीं नारकी में जाने का कारण है पंचेंद्रिय वध, हिंसा सबसे बड़ा कारण होता है। तो अब वैसे वो कर क्यों रहा है? अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है। और दूसरा इसीलिए कर रहा है कि पुश्तैनी उसके बाप दादे भी यही काम कर रहे थे जो वो करता आ रहा है। अब देखिए, अगर हमें ऐसे लोगों को बदलना है, ऐसे लोगों में परिवर्तन लाना है, तो हमें उससे वार्तालाप करना पड़ेगा कि भाई जो ये आप पंचेंद्रिय प्राणियों को मार रहे हो, तो हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर वही जीव है, वही आत्मा है जो आपके अंदर है। और जैसे आप इसका गला काटते हो तो कोई आपका गला काटे तो आपको कितना कष्ट होगा। ये बेचारे मूक जीव है जो थोड़ा सा चिल्ला के रह पाते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा गला काटेंगे तो तुम पंचेंद्रिय के प्राणी हो, तुम्हारे पास में जीभ वगैरह सब इंद्रियां हैं, तो तुम तो जोर से चिल्लाओगे और लोगों की हेल्प लोगे, जो ये जीव नहीं ले पाते हैं। ये मूक जीवों की हिंसा है। तो देखिए, आपको काटे तो कैसा लगेगा? तो कहेगा तो बहुत बुरा लगेगा।
मैं कैसे मेरा सिर कटा दूं? अरे आप सिर नहीं कटा दूं तो दूसरे का सिर काटने का आपको क्या अधिकार है? तो ये बात उसके समझ में आ जाती है कि वास्तव में ये कार्य तो मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरी बात हम उससे करते हैं कि आप जो है जीविकोपार्जन के लिए करते हो, आपके बाल बच्चे हैं, माता पिता है, घर है, परिवार है, उनका भरण पोषण करने के लिए करते हो। तो भरण पोषण करने के लिए तो दूसरे जो है ना आपके समकक्ष जो है दूसरे बिना हिंसा के भी बहुत काम हैं। जैसे कि आप गाड़ी ले लो, जो है वो ऑटो चलाने का काम कर लो, और फ्रूट बेचने का काम कर लो, और जो है और भी आपके कोई इच्छा वाला काम है तो वो कर लो। तो ऐसा जब उनको समझाइश करते हैं तो वो समझ जाता है कि काम तो मैं गलत कर रहा हूँ और इसकी जगह दूसरा काम करने का भी इनका सजेशन है। तीसरी बात हो गई कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे बाप ने किया है तो मैं कर रहा हूँ, मेरे जो है दादा ने किया तो मैं कर रहा हूँ। तो ये तो कोई मान्यता नहीं होती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पुश्तैनी धंधा करते हैं लोग, लेकिन इसका नियम नहीं। और आजकल तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पिता जो है वो तो बिजनेस करता था और बेटा आजकल नौकरी कर रहा है। आजकल के बच्चे जॉब माइंडेड हो गए और इनको जो है वैज्ञानिक युग के कारण, कंप्यूटर एजुकेशन के कारण उनको जॉब मिल भी रहे हैं। दोनों ही बातें वो चाहते भी हैं और मिल भी रहा है, उनसे उनको अच्छे पैकेजेस वगैरह मिल जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बताई जाती है तो उसकी समझ में आ जाती है। उसकी समझ में क्यों आई, इसका जो है साइंटिफिक रीज़न जो है हमको पता करना पड़ेगा कि हमने जो उसको हृदय परिवर्तन करके बात बताई वो सारी बातें अवचेतन मन तक गई। अवचेतन मन ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हमारे शरीर में 3 तरह के मन हैं। चेतन मन जिसको कहते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और तीसरा होता है अचेतन मन जिसको कि हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कि हमारा जो ये ग्रॉस बॉडी है, इस बॉडी का जो मालिक है वो चित्त है। तो चित्त की अनुपालना के अंदर जो काम करने वाला मन होता है वह चेतन मन होता है। चेतन मन क्या करता है? वर्तमान का चिंतन करता है, भूतकाल की वो भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्य काल की वो कल्पना करता है। तो ऐसा जो है वह चिंतन करता है हमारा जो है चेतन मन। अब उसके बाद हम भीतर जाएंगे तो भीतर हमारा दूसरा शरीर तेजस शरीर है, उससे जुड़ा हुआ अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है, और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पे सारा रूपांतरण होता है, शुभ अशुभ भावों का रूपांतरण होता है। तो वहाँ पर जो हमारी आत्मा के साथ में तीसरा जो मन जुड़ा हुआ होता है, अनकॉन्शियस माइंड का मतलब सारी दबी हुई इच्छाएं, वो 8 तरह के मुख्य कर्म और उसकी 148 प्रकृतियां जो दबी हुई है, और वो पुण्य और प्रारब्ध के अनुरूप, यानी जब उसका प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है तो वो उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है कार्बन शरीर से छूटते हैं। तो कार्बन शरीर से छूट करके एक अध्यवसाय बनाते हैं, और अध्यवसाय के बाहर आकर के वो जो है कलरलेस लेशिया के रूप के अंदर वो अवचेतन मन या तेजस शरीर से टकराते हैं। तो वहाँ जो है आते ही जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उनको कलर्स मिलते हैं। जैसे कि शुभ भाव होते हैं तो 3 तरह के कलर मिलते हैं, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया। तेजोलेशिया कलर होता है, पिंक कलर होता है। तेजोलेशिया हमें शांति प्रदान करती है, और पद्मलेशिया हल्दी के जैसा पीला रंग होता है जो आनंद की अनुभूति करवाती है। और तीसरा वाइट कलर होता है, जो वाइट कलर हमें प्योरिटी की बात करवाती है, हमें मुक्ति की ओर जाने के लिए वो प्रेरित करती है, वो प्रज्ञा का जगत होता है। तो इस तरीके से करके जो है ये शुभ लेशियाएँ हमारे कलर लेकर के, और शुभ लेशियाएँ डेवलप हो जाती है हमारे अवचेतन मन तेजस शरीर में। तो यहाँ पर सारा रूपांतरण होता है जिसको कि हम हृदय परिवर्तन कहते हैं।
उस जो कसाई को हमने समझाया तो उसके अवचेतन मन तक वो बात पहुंची और उसकी जो अशुभ लेश्याएं थी जिसके वशीभूत होकर मारा करता था, तो हमारे प्रयास करने से जो है, वो हमारे समझाइश करने से जो है, उन अशुभ लेश्याओं के सामने शुभ लेश्याएं खड़ी हो गई। अशुभ लेश्याएं कौन सी होती है? कृष्ण नील कापोत, ये डल लेश्याएं होती है। और कृष्ण लेशिया वाला होता है वो डीप काला कलर होता है और वो कसाई जैसे वगैरह इन लोगों के हिंसा के भाव जैसे उसके अंदर भाव आते हैं। और नील कलर का होता है वो झूठा माप तोल षड्यंत्र और धोखाधड़ी ये वगैरह सारा करता है, वो नील लेशिया है। और कापोत लेशिया है वो नेगेटिव थॉट्स का होता है, क्रोध है, अहंकार है, माया लोभ है, किसी का बुरा सोचना है, किसी पर ईर्ष्या करना है, वो जो है ऐसे काम करता है। वो कापोत लेशिया कबूतरी कलर की लेशिया होती है और जो है वो नील लेशिया होती है, नीले कलर की लेशिया होती है। तो अशुभ भाव जो है वह कसाई के भीतर से आ रहे थे, लेकिन हमारा जो परामर्श मिला तो उसके सामने उसके शुभ भाव खड़े हो गए। तो उन शुभ भावों ने जो है अशुभ भावों को दबा दिया। तो शुभ से जो अशुभ भाव दब जाते हैं, ये हृदय परिवर्तन है, ये रूपांतरण है कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से जो अशुभ भाव चल रहे हैं, अशुभ लेशियाएं चल रही है, उनको हम बदल देते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनका रास्ता हम घुमा देते हैं और उसकी जगह शुभ लेशियाएं आ जाती है। तो शुभ लेशियाओं से शुभ होता है और वह समझ भी जाता है गलत काम है और वो काम परामर्श के द्वारा धीरे धीरे छोड़ देता है। तो ये हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन करने से तुलसीदास जी जो है उनकी अपनी पत्नी को जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम करने का उनके वशीभूत हो गए थे। तो जो है उनकी घटना आती है कि वो मायके गई हुई थी उनकी पत्नी और तुलसीदास जी को जो पत्नी की याद आई तो भयंकर बारिश हो रही थी। तो उस बारिश के अंदर भी वो तैर करके उफनती नदी में तैर करके और वो उसके पिछवाड़े जो ससुराल का था वहाँ आ गए। तो अब वो कीचड़ से लथपथ हो गए और वो जो अब देखने लगे कि मैं किस तरीके से जो है पत्नी तक पहुँचूँ। तो तारा उसका नाम था। तो पत्नी तक पहुँचने के अंदर जो है उसने देखा कि एक रस्सी, अंधेरा था, एक रस्सी टाइप लटक रही है, वो एक बड़ा नाग था। तो उसको पकड़ करके और अपनी पत्नी का जो कमरा था उसकी जो खिड़की खुली थी उसमें से कूद करके चले गए और अपनी पत्नी को से मिले। तो पत्नी भांप गई कि इन्होंने ये काम गलत किया, ऐसी बड़ी रिस्क लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना प्रेम तुम्हारा मेरे में है उतना प्रेम अगर प्रभु में होता, भगवान राम में होता, तो तुम आज कहीं मुक्त हो जाते, आज तुम्हारा जो है बहुत कल्याण हो जाता। तो उसकी प्रेरणा मिली। तुलसीदास जी को प्रेरणा क्यों मिली? हृदय परिवर्तन हुआ और उसके हृदय परिवर्तन से उसके जो अशुभ भाव थे उसके भीतर, वो अवचेतन मन के अंदर अशुभ भाव की जगह सामने शुभ भाव खड़े हो गए और वो तुलसीदास जी जो है बदल गए। तो देखिए कि इसी तरीके से जो है कवि कालिदास बहुत बड़ा मूर्ख था, लेकिन इसी विधि से जो है मूर्ख भी जो है वो अवचेतन मन में ट्रांसफॉर्मेशन होने से, हृदय परिवर्तन होने से वो बहुत बड़ा विद्वान मिल गया। रोहिणी एक महावीर स्वामी के समय बड़ा जो है वो कहना चाहिए डाकू था और उस रोहिणी चोर को उसके पिता ने ये कहा कि महावीर का कोई भी शब्द तेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो हमारा धंधा जो हम ये डकैती का करते हैं ये धंधा हमारा बंद हो जाएगा। तो रोहिणी चोर एक बार जा रहा था तो उसने जो है उसके पैर में एक सूल चुभ गई गहरी और खून आ गया। तो फिर उधर से क्या है कि पास में ही भगवान महावीर का समोसरण था, वो प्रवचन कर रहे थे और वो जब उस कांटा निकाल, वैसे तो हाथ बंद किया हुआ था, लेकिन कांटा निकालने के लिए जो है उसने हाथ हटाया
तो कुछ भगवान के कुछ शब्द है रोहिणी चोर के कानों के अंदर पड़े और उसके अंदर परिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके अवचेतन मन में परिवर्तन हुआ, उसके अशुभ भावों के सामने शुभ भाव खड़े हो गए, तो वह बदल गया रोहिणी चोर और बदल करके साधु जीवन भी स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से हमारे इतिहास के अंदर बहुत से उदाहरण आते हैं कि लोग हृदय परिवर्तन से बदल जाते हैं। हमारे जो परमार्थ वाले संत हैं ये क्या करते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं। ये अपने भक्तों को समझाते हैं कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, इस मानव जीवन का सदुपयोग करो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है मानव जीवन आपको मिले ही। तो इस तरीके से समझाइश करने से जो है उनका हृदय परिवर्तन होता है और उनको सम्यक दर्शन मिल जाता है, समकित मिल जाता है, और वो आगे से आगे जो है वो अच्छे रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। तो अब हम आपको हृदय परिवर्तन के लिए कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी कार्य करो तो दबाव वाला कार्य मत करो, समझाइश करो सामने वाले से। जब उसके समझ में आ जाएगी कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो तुरंत उस काम को छोड़ देगा, क्योंकि उसके भीतर जो है रूपांतरण होने लगेगा और रूपांतरण के कारण जो है वह उस कार्य को छोड़ देगा। तो इसीलिए हम एक नियम बना लें कि जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को बदलना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, तो उसके लिए हृदय परिवर्तन करेंगे, तब उसको उसके इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट सारे हम उसको बताएंगे, मेरिट और डीमेरिट सारी जो उसके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और फिर उससे निर्णय लिया जाएगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो वो स्वयं बता देगा कि जो सच्चाई है वो तो वास्तव में यही है, यानी हृदय परिवर्तन ही सच्चाई है, और वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लग जाता है। तो अगर ये हम प्रयोग जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके ऊपर करें कि परिवर्तन, हृदय परिवर्तन से परिवर्तन आता है, तो ऐसे लोगों को से प्रेम से बात करने में और उनको समझाइश करने के अंदर है बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आखिर वो भी इंसान है और उन्होंने कोई गलती की है, जो भावावेश के अंदर जो है गलती करी है, और किसी न किसी कारण से जो है वो उस गलती के अंदर इकट्ठे हो गए और पकड़ लिए गए, तो वो अपश्चाताप भी करते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो गलती करने के बाद सोचता है कि ये गलती मेरे से हो गई, मुझे नहीं करनी चाहिए। तात्कालिक चीज़ें होती जैसे गुस्सा करना है, अहंकार करना है, माया करना है, लोभ करना है, तो ये तात्कालिक रूप से हो जाती है, परंतु जो है ये होने के बाद जो हमें वो सॉरी फील करना, खमत कामना करना, मिच्छामि दुक्कडम करना, उससे अनुनय विनय करना कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, तो सामने वाला व्यक्ति भी वो क्षमा के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दोनों इंसान हैं, उनकी दोनों की आत्माएं अव्याबाद है। तो अब ये हमारा एक निश्चित अवधारणा बन गई कि हम किसी मानव को बदलें तो हृदय परिवर्तन के साथ बदला करेंगे, और हृदय परिवर्तन का जो हम ये जो है जो कहना चाहिए अवधारणा लेकर के चलते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट है वो बहुत ही सटीक आएंगे और वो परमानेंट इफ़ेक्ट आएंगे, क्योंकि हृदय परिवर्तन के बाद में व्यक्ति स्थायी रूप से समझ जाता है ये टेम्परेरी प्रक्रिया नहीं है। टेम्परेरी प्रक्रिया करके लिए तो हम हृदय और अवचेतन मन की बात नहीं करते, हम तो मात्र उसको जो है उसको घर पे या जैसी भी स्थिति में हो हमने एक दो बार समझाइश कर दी कि ये काम हो रहा है, गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए, उससे तुम्हारे परिवार को धक्का पहुंचेगा, परिवार की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, तो आप ऐसा क्यों करते हो। तो वह भी चिंतन करता है और उस काम को छोड़ देता है। तो आखिर में ये होता किस लिए है कि हृदय परिवर्तन होकर के ही हो सकता है। और देखिए इसका विपरीत अवस्था में हम जाएं, जैसे मान लो कि 10वीं 12वीं पढ़ने वाला बच्चा है और हम उसको फोर्स करें कि नहीं तुम्हें तो साइंस मैथमेटिक्स ही लेनी है और तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है,
उसको हम थोपते हैं तो कई बार तो क्या होता है, पेरेंट्स के वो विनयशील बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के द्वारा बताई गई कोई भी चीज़ है उसको अक्षरशः वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे समय के अंदर जो है वो अक्षरशः स्वीकार जो करते हैं वो उनका द्वारा उनका हृदय परिवर्तन वाली बात होती है। तो हमें हर परिस्थिति के अंदर जो है एक सूत्र रख लेना चाहिए कि हम किसी बदली को, लोगों को बदलेंगे तो फोर्स के साथ कभी भी नहीं बदला जा सकता है। उनको बदलने के लिए उनका हृदय परिवर्तन समझाइश की जानी पड़ेगी। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो है कोई चीज़ थोपते हैं बच्चों के ऊपर, या जो है बड़े होने के नाते युवकों पर थोप देते हैं, तो वो थोपना कोई भी चीज़ है वो हृदय परिवर्तन नहीं है। और थोपने से ज़्यादा विद्रोह बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाला चाहे आपका लड़का है, बच्चा है या कोई है, वो ये समझने लग जाता है कि ये तो मेरे पर थोप रहे हैं, मेरे पर दौंस चला रहे हैं, तो मैं क्यों परिवर्तन करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि लोग जो है थोपने की पद्धति को लाइक नहीं भी करे, लेकिन हमें जो है वो हमेशा अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए, हमें सिद्धांत स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो हृदय परिवर्तन करवा सकते हैं। हमारे में इतनी क्षमता है कि हम हृदय परिवर्तन की बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और लोगों को अगर सही दिशा के अंदर हमने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया हुआ है, तो जो है वो हृदय परिवर्तन की बात है वो अवश्य ही सफल होगी। क्योंकि हृदय परिवर्तन से सामने वाले का लाभ है और भी लोग जो से संबद्ध हैं उन सब का लाभ है। जैसे कसाई है तो ये जो है वो मूक पशु मारा जा रहा है उसका भी लाभ है, और स्वयं उसको जिसने की जो हृदय परिवर्तन किया है या इस आदेश की पालना की है तो उसके लिए भी अच्छा है कि वो जो है इसका समर्थन कर रहा है, इसके साथ में हमेशा ये जुड़ा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को, युवाओं को, या जो है बच्चे की बहू को हमें अगर परिवर्तन करना है, हमें उसमें चेंज लाना है, तो आप उसका हृदय परिवर्तन करो। कहने का अर्थ ये थोड़ा सा इस मामले में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल रूप के अंदर हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लग जाते हैं, ये कार्य गलत क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके रीजंस वगैरह नहीं बताते हैं तो अगले वाला ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। इसीलिए हमें जो है वो हमेशा अच्छी तरह से ये समझ के चलना चाहिए कि हमें हृदय परिवर्तन के द्वारा ही जो है इस कॉस्मोस के अंदर चेंज लाना है। और देखिए कि हृदय परिवर्तन का फॉर्मूला तो पशु पक्षियों पर भी लागू होता है। ये पशु होते हैं, ये इनकी भी भाषा होती है, पर इनकी वोकेबुलरी इतनी कहना चाहिए छोटी होती है कि कुछ ही शब्दों से पूरी वोकेबुलरी बन जाती है, और उन शब्दों के माध्यम से वो लोग वार्तालाप करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पशुओं की भाषा को भी समझते हैं। तो ये पशु पक्षियों की भाषा को भरत जी को सिखाया गया, राजा जो है वो और जो ऋषभ भगवान के द्वारा ये उनको सिखाया गया, तब वो इसके अंदर पक्षियों की जो और पशुओं की जो है वोकेबुलरी है, उनकी आवाज़ है, उनके शब्दावली है, उनको समझने लग गए। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन का एक उसूल बना दें कि जब कभी भी हम परिवर्तन लाना चाहेंगे घर के रूप में, परिवार के रूप में, तो उस स्थिति के अंदर हम हृदय परिवर्तन का फॉर्मूला लेंगे। और जहाँ जहाँ पर हृदय परिवर्तन का ये फॉर्मूला लागू किया वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके अंदर बिना अधिक परिश्रम किए हुए हमें जो है तुरंत सॉल्यूशन मिल गया। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सालों साल लग जाते हैं कि जो है वो दादा है उस केस को लगाता है, और उसको अभी तक जो पोता है वो अभी तक उस जो है केस को घसीट रहा है। तो आज का हमारा
बहुत ही सुंदर जो है ये उपक्रम कहिए सनातन सत्य, और इसका जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है कि हृदय परिवर्तन से जो है हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। और हृदय परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से होता है और वह किया जाना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, हम निष्कर्ष किया इस एपिसोड को जो मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी लोगों को इसकी जानकारी करवाते हैं, या लोगों से जो है हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से जो है ये जो हमने एपिसोड बनाया है ये व्यक्तिगत स्तर से, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर या विश्व के स्तर पर ये किस प्रकार जो है वो कारगर सिद्ध होगा। तो इसका उदाहरण जो है बड़ा सरल है कि जो लोग जो है रेगुलर जो है वो कार्य करते हैं, परोपकार के, भलाई के काम करते हैं, तो वे लोग जो है अपना ये मेडिटेशन है वो बहुत अच्छी से कर सकते हैं और अच्छी तरह से मेडिटेशन करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिर हमारे भीतर जो भगवान है, प्रभु है, उनकी क्या इच्छा है। तो वो तो हमेशा फ्री होना चाहता है और इस बॉन्डेज के अंदर उसको रखा गया है, तो इसीलिए उसको वो फ्री करने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी जो है हमें हृदय परिवर्तन का फॉर्मूला लाना है कि हमारे पास ऐसा सुंदर सूत्र आ गया कि हम परिवर्तन लाएंगे तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करके ही जो है हम जो है परिवर्तन लाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम आपको निष्कर्ष की भाषा के अंदर बताना चाहते हैं कि जो परिवर्तन आपने हृदय परिवर्तन करके लाए हैं, स्थायी रूप से जो किया है, और जो आपने कभी जो भी इसके लिए घटक मांगे हैं, तो वो घटक के अनुसार जो है वो कार्य आसानी से हो जाता है। तो अब हमें जो निष्कर्ष की भाषा में बात करनी है कि हृदय परिवर्तन से ही जो है हमारा हर तरह का परिवर्तन जो चाहे व्यक्ति में आए, चाहे समाज में आए, चाहे देश में आए, हर तरीके से परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आइए जो है हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये बहुत सरल है और एक बार व्यक्ति सेटिस्फाइड या कन्विंस हो जाता है, उसको जो है जो वो कार्य कर रहा है, चाहे न्याय के कर रहा है, चाहे अपराध के कर रहा है, चाहे अपना रूटीन समझ के कर रहा है, तो उसमें कोई गलती है, कोई नज़रिया गलत है, अगर मान लो दृष्टिकोण गलत है, तो वो दृष्टिकोण को सही रूप से समझ लेगा। और जब एक बार व्यक्ति सही रूप से किसी चीज़ को समझ लेता है, तो इसका मतलब निश्चित है कि वहाँ अवचेतन मन ने अवश्य कार्य किया है। तो जो हमारा अवचेतन मन है, इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के साथ साथ में जो जितने भी जो कार्य है वो अकेला करता है, तो ये उससे हमारा सारा हृदय परिवर्तन करने का जंक्शन पॉइंट है। वो हमारी जो भीतर का स्पिरिचुअल साइंस है, वो अध्यात्म विज्ञान है, वो हमारा वहीं से ही होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप हमेशा ध्यान रखें कि अपना जो सेंट्रल पॉइंट है उसको कभी नहीं भूलना। यानी आप इधर उधर चले जाएं, आप जो है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी विधियाँ हैं उनका उपयोग कर लें, लेकिन फंडामेंटल को कभी नहीं भूलना है। यह एक ऐसा फंडामेंटल है कि हमारे जीवन को आनंदमय बना सकता है और हमारे जीवन को जो है बहुत उन्नति पर ले जा सकते हैं। क्योंकि आखिर जो है हमें इंसान को परिवर्तन करना पड़ेगा। आज स्थिति क्या हो गई है कि इंसान जैसा चाहता है अपने मन से करता है, चाहे अच्छा या बुरा है, तो उसके अंदर जो बुराई की बात जब उसके अंदर आ जाती है जो मन से कर रहा है, तो वो तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने लग जाता है। तो इसी कारण से हमको जो है वह ये विषय रखना पड़ा कि आप परिवर्तन जब भी करना चाहो, वो हृदय परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। ये बहुत हमारा कारगर जो है दृष्टिकोण हो गया। अब देखिए कि जो है हम इस एपिसोड के माध्यम से जो है आपको एक ही राय देना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य बना दीजिए। हम किसी को सुधारना चाहेंगे तो बिना दबाव डाले हृदय परिवर्तन से सुधारेंगे।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और उसके साथ साथ में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से वो सबके साथ में रह करके अपना कल्याण करे। आपके प्रति शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।